अपने लड्डू गोपाल है भैंका देना 2-3 चिनौरी और मिश्री के दाने माथे मारे ले बढ़ुआ है ना, और ने घंटरिया सी हलाई अगरबत्ती माथे मारी है गई पूजा। और आप चल रहे बिना दिन में बड़े बड़े बढ़िया मालन में, हम लड्डू गोपाल ले आई हैं। अच्छा मम्मी, हाँ दे चिनौरी का भोग लगा हमें तोते कहूँ फूफी तू चिनौरी खाए के बैठ जा, 24 घंटा मरी निकलेगी, भैंसिया गोबर नहीं डरेगा। ये ना, ये तो महाराज जी कहते भैया ये प्यार को भूख है, एक चिनौरी मत दे। कोई प्रतिबंध नहीं है ब्रज में या जहां भी भक्त बैठी है माँ लाला की, वो तो बालक है छोटा सा, रात को सुलाओ छाती पर सुला ले, जो तुम खा रही है वह खवा दो, सराहने तकिया पर सुला ले। जैसे तुम बच्चा को जन्म दे ऐसे ही सज्जो जात नन्हो शिशु, जाको एक क्षण कोई छोड़ के ना जाए घर में थे ना, धनसार जा रही होगी, पीहर जा रही होगी और कौन जा रही होगी, दुबका के ले जा रही है फलरुवन में, और लड्डू गोपाल है बोले तारे बंद कर आई हूं मैं, मर जा मेरी सौत। कैसी सेवा है तेरी, ये कोई सेवा है? ये तो खाली बहाना है, ठाकुर के साथ छलावा है, धोखा है। जाते तो अच्छा हो तुम घर में मत लाओ बेचारे, रूम तो नहीं होगा का। बाकी श्रीमुख की वाणी है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तुम्हें न कबो बिसारे हो वो नंद बाबा किया। रूम तो नहीं हो इस तरह के लोग। बहुत आवश्यक है। कश्मीर में जाके मानी जन्म क्यों ना लियो, यहाँ बोलने को सहूर नहीं है, खाए को सहूर नहीं, बैठने को सहूर नहीं। हम ब्रजवासियों के बीच में क्यों आए मरे हो? उठा के देखो इतिहास, ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं हमारे पुरखान की, जिन्होंने ठाकुर लाड़ लड़ाया। कोई कर्मकांड नहीं, कोई नावा धोई नहीं, कचुनी मोड़ो ना धो, पर वो प्यार वाय मिले हो कतियों की नाथ भूल गो अपने वैकुंठ रुआ लोग साचे तने सब। तो प्यार को भूख है। तो मेरे कहने को मतलब ये, मैं अपने वही विषय वस्तु पे आऊं लौट के कि बहुत थोड़ी सी हैं और भैया बहुत थोड़ी सी हैं। परस्पर एक दूसरे को उस भाव से देखें कि पत्नी के रूप में जो हमें प्राप्त भई है, वो भगवान की जो 100 युत गोपी, यदि उनमें से कोई प्रसादी हमें दी हो ठाकुर ने, तो कितना आदर हमें करना चाहिए भगवान की प्रसादी वस्तु को। फिर यही धर्म, यही कर्तव्य बहन को मैया को बने कि पति के रूप में हमें जो दिया है, वो प्यारे श्याम सुंदर को कोई सखा रहे हो तो हम बात दुनिया भर की बढ़िया बढ़िया लुच्चा बढ़िया कह के दुनिया में कौन कौन सी आरती तार रही है रोजाना बाकी। तो परस्पर एक दूसरे को उस भगवत भाव से देखें। पति तो झट काम पूज ले पति के, पर पति ना पूज पावे, अपनी तोहनी समझे। और नारी धर्म के हिसाब से हमारी मैया बहन पति पे पैर छुपानू ना, चलो कोई बात ना, लेकिन मानसिक प्रणाम तो तुम कर ही सकते, जैसे मन की ग्लानि दूर है, मन में जो एक उनके प्रति दीनता के जो भाव हैं वो दूर है जाए, और परस्पर आपस में प्रेम को वातावरण घर में बने रहे तो सुख और शांति और समृद्धि बनी रहे। जब एक दूसरे में खिंचाव बने रहे, वह खिंचाव को परिणाम ये हो है कि सुख और शांति और माँ लक्ष्मी ये सब घर से विदा है। परस्पर एक दूसरे को उपासना के भाव से निहारें और उपासना के भाव से ही व्यवहार करें, तो कहूं तीर्थ यात्रा को जाने की जरूरत ना पड़ेगी।
क्योंकि ये है श्री। और पुरुष के रूप में जो प्राप्त भयो वो है प्राण। पति के रूप में जो प्राप्त भयो वो है प्राण, और पत्नी के रूप में जो प्राप्त हुई वो है श्री। अब आप लोग इन श्री के ऊपर निश्चित है कि घूमो काम है, घर संभाल लेंगे। ऐसे ही देवता निश्चित रहे अपने, और सबसे ऊपर जाएं तो हम अब घुस जाएं कन्हैया के घर में। जब सब अपनी अपनी के बल पे आनंदित है तो क्या कन्हैया आनंदित नहीं होगा? तो वो भी अपनी श्री राधा रानी के मद में चूर, दुनिया के दूर, वो का गिद्याने का हुआ, वो भी आनंदित है निरंतर। कहते ना डरे ने उन्हें 100 डोले बजो मैं पतो संभाल लेंगी किशोरी जी। तो श्री शब्द को जो तात्पर्य है वो समझ में आ जाना चाहिए। श्री कहा है, समझ में आ रही है ना? कुछ तो नेक तो आ रही होगी। हाँ, शाजूराम चाचा आ रही है ना? और लड़ियों में जाके आंटी के घर में जाएंगे। हाँ, रिपोर्ट ले लो, तू लड़ो और मैं तुम पटक गई। तो श्री को ये अर्थ है। हर देवी देवता, भगवान त्रिलोकीनाथ भी अपनी श्री के बल पर पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं और स्वयं भी आनंद में रहते हैं। जब खटखट रह जाए कबू तो ठाकुर जी की एक झटका में श्री उतर जाए, बेचारे को मोड़ो है जाके सुसो। और कई बार ऐसी लीला हुई है ब्रज में, हमारे जैसे बाबा जी ने इज्जत धरी है। जब लड़ाई हुई है तो हम बीच कर भी पहुंच गए, लड़ो मत भाई, कोई बात नहीं, कचू लड़का फैसला कर लिया। तो ये है श्री। और श्री मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाथ। मत शब्द का अर्थ है मेरे, अपने। श्री मेरी, श्री मत शब्द है ना, श्री मेरी, केवल मेरी, ऐसी भावना सबके भीतर रहे। लाडली मेरी, ठकुरानी मेरी। और ठकुरानी की ही वो प्रतिमूर्ति फोटो स्टेट जो घर में बैठी हैं, वो प्राण वल्लभा परम आदरणीय, वो मेरी। और वाई के मद में चू दुनिया से दूर सबरे काम ने करके डोल रहे हो मामा। सवेरे के निकलो, रात को आओ, कह दो कई के दिना तक नहीं आवे ड्यूटी में, कहां का बजे डोले ट्रांसफर है कहूँ। और वो घर हुए संभाल रही है, बालकनी संभाल रही है, भैंसन संभाल रही है, सबरे काम में कर रही है। तो ऐसे भगवान के घर में तो होते होगा भाई, हम तुम आने जाके देख रहे, पर उनके यहाँ तो कचन कच होएगा। तो इतने आनंदित भगवान रहते हैं। श्री मत, पहला अर्थ है ये मत। और श्री मत शब्द को दूसरा अर्थ है मत को युक्त, सहित, श्री संपन्न, शोभा संपन्न। तो श्री मत। अब पहुंचे भागवत शब्द है, 4 अक्षर हैं, भाग, गा, बा और ता। भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान और ता का अर्थ है त्याग, बा का अर्थ है वैराग। भाग व भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग की जो साक्षात मूर्ति है वो है श्रीमद् भागवत। और पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीनतम, जिसका पता ही नहीं है कि कब से है। आदि अंत को जा सुन पावा,
वेद पुराण निगम असगा, इतनी प्राचीनतम है जो चीज उसे कहेंगे पुराण है, पुरानी पुराण शब्द। आज हम और आप सब जितने सद्गुण हैं वे सब, और जितने सद्गुणी भक्त भय हैं वे सब, जिनकी चर्चा एक ग्रंथ का रूप लेके प्रकट भई, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्याम सुंदर के धराधाम छोड़वे के 30 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई, और वाकई 200 वर्ष बाद गोकर्ण और धुंधकारी गोकर्ण जी ने सुनाई, अपने भाई धुंधकारी को उद्धार कर दिया। फिर वाकई 30 वर्ष बाद ज्ञान वैराग्य को और भक्ति मार्ग के कष्ट को दूर करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में जब नारद जी आए थे, तो ये शनकादिक ने नारद जी को सुनाई हरिद्वार के आनंद घाट। उसके बाद सुखदेव जी के साक्षात शिष्य थे सूत जी महाराज। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठे, जैसे हमारा ब्रज तीर्थ है ऐसे ही लखनऊ के पास नैमिषारण्य तीर्थ है, हरदोई जिला पड़ता है शायद, है महाराज जी? सीतापुर, हाँ सीतापुर। तो वहां की पावन भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हैं, सब इकट्ठे हुए। अचानक श्री सूत जी महाराज का पदार्पण हो जाता है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान, ये हरि कथा न करहि रति, इनके ही ये पाशा। निरंतर समाधि में लीन रहने वाले योगी जन भी जब अपनी योग साधना से ऊबते हैं, तब वो भी भगवान की रसीली कथा सुनने की इच्छा करते हैं। उन 88,000 ऋषियों में से एक एक धुरंधर, कोई ज्ञान का, कोई विज्ञान का, कोई त्याग का, कोई वैराग्य का, कोई योग का, कोई सांख्य का, एक एक धुरंधर था, और सब सिद्ध कोटि के महापुरुष थे, और हजारों हजारों लाखों करोड़ों साल की आयु थी सब महापुरुषों की। और सूत जी तो उनके सामने बच्चे थे। उनसे निवेदन करते हैं, सूत जी महाराज, क्योंकि आप श्री सुखदेव जी महाराज के साक्षात शिष्य हैं, और परीक्षित को जो कथा सुनाई थी, एक कथा सुनने से उनका उद्धार हो गया था, वो कथा आपने भी सुनी थी ना? बोले जी। तो वही श्री सुखदेव जी वाली श्रीमद् भागवत कथा आप हमें श्रवण करा दीजिए। बोले तो बालक हूँ आपके सामने, आप कहा कह रहे हैं? बोले शास्त्र को अध्ययन एक अलग बात, और गुरु कृपा ये सर्वथा दूसरी बात। गुरु कृपा कब कहां किस पर हो जाएगी? अरे गुरु कृपा तो ऐसे ऐसी देखी है हमने, ऐसी सुनिए, शास्त्र में पढ़ी, अध्ययन करिए। ये जो आपके पैगाम पढ़ते हैं, पैगाम में जा रही है, आपकी रिश्तेदारी होंगी पैगाम में, वहां नागा बाबा रहे, और नागा बाबा जी की उन्हें बहुत जोर से जूड़िया जहाँ मलेरिया की, वो ओढ़ के बैठे, अपनी गुदरी है बहुत जोर से,
तभी कोई महापुरुष उनसे मिल गया। बोल महाराज जी आपको तो जूड़ी आ रही है। हाँ भैया जूड़ी आ रही है। बोले हम तो कछु आपके श्री मुख से भगवान की प्यारी प्यारी कथा सुनने को आए थे। आप इसमें ठाकुर जी खेले तो हमें कछु सुना दो, पर आप तो जूड़ी में आ रहे। बोले कोई बात नहीं, जूड़ी है तब तक मैं कौरे दे दूंगा थोड़ी देर को। बाबा ने गुदरी उतारी, एक करील के पेड़ उड़ा दिया, और जैसे गुदरी करील के पेड़ पे उड़ी और करील के दुड़ वो कब पाइप लगा बाय चढ़ गई जूड़ी, और बाबा स्वस्थ है। और स्वस्थ है क्यों नहीं? फिर सत्संग करें। संतन के विषय में कछु कहना संभव नहीं। देखत में सहज है। गांठी में बाधत नहीं और मागत में सकुचाय, पाछे पाछे हरि फिरे कहूँ भूखे ना सो जाए। पीछे पीछे ठाकुर जी दौड़ते, पील गांठ को पील में, दो गांठ बगल में एक पीछे, तीन गांठ को पील में और भाजी हूँ बिन नौन। तिनकी समता का करे इंद्र बाप रोको। एक लंगोटी में मस्त पड़े हैं और इंद्रासन को भी ऐसे ठुकरा देगा। जब तक भीतर कोई चीज का अभाव है तब तक वैराग्य पूर्ण नहीं है। हमारे सदगुरु भगवान वैराग्य की परिभाषा अलग करके, आज संप्रदाय में वैराग्य की परिभाषा कुछ और है। देश लेना, दीक्षा लेना, गुरु मंत्र लेना, गुरु नाम लेना, उसे साथ जीवन जीना, उसे वैराग्य कहते हैं संप्रदायों में। लेकिन हमारी सदगुरु भगवान की जो परंपरा है वो क्या कहते थे? बोले भैया कामना और संकल्प शून्य हृदय का नाम वैराग्य है। सारी इच्छाएं निर्मूल हो जाएं, कोई इच्छा न रहे। इच्छा रहे हृदय का नाम वैराग्य है। अब चाहे कुर्ता में बैठे हो, पजामा में बैठे हो भैया, चाहे लहंगा फरिया में बैठी हो कोई, चाहे मेरे जंगा पैर के नंगा बैठे हो कोई, चाहे पैंट सूट में बैठे हो, बातें कोई नहीं। वो तो शरीर को ढकना है, वस्त्र की एक आकृति अलग है, बाको कोई विशेष प्रभाव नहीं है। साधना पे, त्याग पे, वैराग पे, भक्ति पे, ज्ञान पे, या तो कोई। और मेरे तो जीवन को अनुभव है, बालकाल से महापुरुषों की शरणागति प्राप्त भई और बचपन से ही उनको बहुत लाड़ प्यार दुलार मिलता रहे। शरीर को कोई अर्थ ना है वैराग्य में, साधना में, उपासना में, केवल माध्यम है। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर के माध्यम से सारी साधनाएं संपन्न की जाती हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम शरीर से जो कर रहे हैं वही उपासना है, ऐसा ना। उपासना तो हृदय की वस्तु है। गोविंद के प्रति कितना समर्पित है हमारा हृदय, कितनी टीस भरी है वहां में प्यारे के प्रति। उप शब्द का शाब्दिक अर्थ है समीप, निकट, उपशम। और आसन, आसन बैठना यानी समीप बैठना, भगवान के समीप बैठना या को नाम है उपासना। उपासन जाको सिंहासन भगवान को, और उपासन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, यानी निकट की सीट, निकट को आसन।
सिंहासन भगवान को, उपासन जाको वो उपासक। तो शरीर पे तो कोई बैठ ना सके, ना आप हमारे यहाँ जाके बैठ सके, ना हम आपके यहाँ आ सके, लेकिन मन से तो बैठ सकते हैं। शरीर से काम, जहां ड्यूटी लगाई भगवान ने, उनमें हम लापरवाही ना करें और निकम्मोपन ना दिखाएं, क्योंकि वो ड्यूटी भगवान ने लगाई। ऐसा और भगवान की सौंपी भई कोई भी क्रिया, कोई भी काम, ये भगवतीय सेवा हो गई। जीव से भगवत नाम और शरीर से काम और मन से ध्यान, मन से प्यारी प्यारी याद प्यारी मैया हमारी रसोई में काम करना है। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आओ नंदलाल चले, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आके मेरे माखन को खाओ। आंगन में आओ मेरे माखन को खाओ, आंगन में आओ मेरे माखन को खाओ। मीठी मीठी साची, अरे झूठी साची बकरियां सुनाओ गोपाल चले, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल चले, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। दर्शन की प्यासी गुजरिया। तो ऐसे आप रोटी बनाती रहे। पहले तो अब गाँव में तो चले मैया बड़ी बुरी बैठ के बनाओ में, पर हमारी लाली बहना अथकाएं, नई नई मम्मी अथकाएं, वे तो ठाड़िया की बनावे ना। गाँव में उनने ठाड़ी स्लेट लगा ली है, उनकी हित की बात बता रहा हूँ, बहुत काम की बात है। ऐसी बढ़िया बढ़िया सी कोई कथा, ये चप्पल सी है ना जेब में धरी कहाँ है, ये लटक रही है, कौन सी चप्पल? ये रही है। ऐसी चप्पल घर घर जेब जेब में है ना, तो बस अपनी अपनी चप्पल में कथा चालू करी हैं और सामने धर ले, और रोटी पोती जा रही है, तवे पर रोटी डाली और ठुमका किचन में कथा कीर्तन के संग। वहां को प्रभाव क्या होगा? साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक तथ्य लिखूंगा आपको। मैंने सैकड़ों लोगों की शराब छुड़ा दिया, बहुत परेशानी मैया बहन बेटी बहुत प्यारी, रात में भजन कर रही, आंसू वंदना भगवान की याद में, और पतिदेव कैसे मिले,
कंस के सखा, रात दिन पिए और शीर्षासन करते रहे, नाली में पड़े पड़े, टांग ऊपर सिर नीचे। भाई बार रामदेव बाबा हरा दिए, उन्हें योगी रह जाएगा। तो मैंने उनसे कही, मैंने बेटा और तो मैं कुछ जानू ना हूँ भाई, मैं खेत ग्वारिया का हूँ, और बचपन में थोड़ी साइंस पढ़ी थी, तो वाइब्रेशन बहुत जोर से काम करता है। बहुत से स्थान ऐसे होते हैं जहाँ बैठते मन नहीं लगता, अशांति हो जाती है। बहुत से स्थान ऐसे होते हैं जहाँ बैठते ही हमारे शांत हो जाता है। आप रास्ते में चलते देखो, कई बार मन जो है बहुत शांत रहता है, और कई बार बहुत मन में उद्विग्नता आती रहती है। मन की खराबी नहीं, मन तो एक स्क्रीन है, मोबाइल की, टीवी की स्क्रीन है, वो दिखाता रहता है सबको। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे ने कर्मों को देखे और दिखाए, है ना। तो वो प्रभाव किसका है? हम जहाँ रहते हैं, हम वहाँ जो सोचते हैं, जो चर्चा करते हैं, जो बात करते हैं, जो कहते हैं, जो सुनते हैं, वो सांस जो छोड़ते हैं उस स्थान में, वहाँ एनवायरमेंट स्टोर हो जाता है। वहाँ का वातावरण जो है, हमारे विचार जो है वो उसमें स्टोर हो जाते हैं। अब हम रात दिन उसी घर में रह रहे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारा चिंतन कैसा है, हमारी चर्चा कैसी है, हमारा अध्ययन कैसा है, वो विचार वहां स्टोर होंगे। अब उन्हीं में से सांस लेंगे तो वही हमारे खोपड़ा में आने। और बहुत सी देखें, घर में आते ही आग सी लग जाए मेरे शरीर में, जाने कहा रो, और बाहर जाऊं तो ठीक रहूं। और वे देवी कहें कि बड़ुआ बाहर जाए तो बड़ा खुश रहे, और घर में आऊं तो कटा पड़ जाए। आप गलती नहीं उनकी, मेरा अनुभव है। रात दिन 95 से कंप्यूटर पे हूँ, 92 में राजीव गांधी लेके आए विदेश से, 95 से कंप्यूटर पे हूँ बाबा की कृपा से। बहुत ग्रंथों का लेखन द्वारा हुआ है। और जो लेखक होता है ना, वो बहुत फिलोसफर भी होता है, अपने आप में चिंतक होता है। उसे समाज में से जहाँ दृष्टि जाती है उधार लेके आती है, और कहाँ उसे फिट करना है, ठीक है। तो उनका दोष नहीं। संतों के स्थान पर जाके आप बैठ के देखिए, परिक्रमा क्यों जाओ, हर महीने भगे डोलो, कितना आनंद रहे तुम्हें। वहां को परिणाम क्या है? वहां को रहस्य यही है कि परिक्रमा में निरंतर रात दिन बड़े बड़े संत रसिक महापुरुष परिक्रमा करते करते, नाम करते करते, भगवान की याद में रोते रोते, गोविंद की प्यारी और लाल लड़ाते लड़ाते घूमे। उनको सांस वही स्टोर है पूरी परिक्रमा में। और जब तुम जाओ तो वही तो सांस पकड़ोगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि डिब्बा में भल्ले जाओगे दूध की तरह। सांस है, सांस तो वहीं पे लोगे। इसलिए उनकी जो शांति है भजन की, भगवत भक्ति की, प्रेम की, बड़ो मन लगे। क्योंकि आत्मा का गंतव्य है सीधा परमात्मा। पानी को छोड़ दो, ध्यान से सुनो, पानी को छोड़ दो, वो जहां धरती का तल नीचा होगा अपने आप में बह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका गंतव्य और प्राप्तव्य और जो है स्रोत कहाँ है? नीचे, समुद्र से आया है ना, अपने में मिलेगा सहज रूप से। और अग्नि जलाओ, अग्नि कहां से प्रकट हुई है? भगवान सूर्य से। जलाओ तो धरती में नीचे ना जाएगी, उसकी लोग ऊपर जाएगी। ऐसे ही आत्मा जो है, इसकी गति परमात्मा है। जब शरीर छोड़ती है तो दौड़ती है अपने प्रियतम के लिए, अपने सिंधु में मिलने के लिए। लेकिन हमारी कामना, हमारी आसक्ति, हमारी इच्छाओं की जो बेड़ी पड़ी है हमारे पैरों में, वो उसे खींच लेती है। और पुनर्जन्म, फिर दोबारा जन्म पर जन्म होते रहते हैं। तो वातावरण को शुद्ध करने के लिए बहुत आवश्यक है कि घर में माताएं भोजन बनाते समय भगवान का नाम जीभ पे जरूर रखें। ध्यान में बुरी बात नहीं आवे, इसके लिए ये कोई मोबाइल है या कोई बैग है, कोई टेप है, कोई भी भजन की जो अच्छी तरह तुम्हारे कान में आवाज जाए, तुम बना के देखिए मैया भोजन। वो जो खाएगा, जब तक वहां के पेट में रहेगा ना, वो तब तक एक तो तुम्हारे गुण गाओगे। बहुत सी मैया के है ना, कोई ऐसा संत महात्मा कोई है शानो दीवानो भोपा टोपा हमें बताए दे जादू कि हमारो जो लुच्चा हमारे बस में आ जाए, सारे घर के हमारी सास, हमारी नंद हमारे कब्जे में आ जाए। मैं तुम्हें चाबी बता रहा हूँ, ये चाबी है। तुम किचन में जाओ, ठाकुर जी को गुणानुवाद करो। जब तक सब्जी बनाओ,
दाल बनाओ, आटो गूंथो, रोटी बनाओ, खीर बनाओ, पूरी पापड़ बनाओ, जो कुछ बनाओ, दूसरी कोई चीज याद मत करो और घर में घुसर मत दो। कौन से घर में? किचन में, क्योंकि वो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। ये ना वही खा लियो वही धरती हो जाएगी, स्लैब पर धरती वही तो पटक पटक के खाते ले आन रहते यार। झूठ विचार नहीं होना चाहिए, साफ सफाई शुद्धि होनी चाहिए। गृह लक्ष्मी है वो, तो वो अपने हाथ से, अब तुम्हारी तो थारी में रोटी धरी होगी, एक एक खाएगो एक एक छोड़ दो। बोले जी तो झूठी ना करी, झूठी ना ऐसा ना, यदि झूठे हाथ भी छू गए ना, आप झूठी थारी लेकर के भी किचन में घुस गए, रसोई घर में, पूरा रसोई घर की सामग्री झूठी हो गई, सकरी हो गई और उसकी सैरगत चली जाती है। माता अन्नपूर्णा जो हमको भोजन देती है ना, वो रसोई छोड़ के भाग जाती है। इसलिए आज के बाद कोई भी थारी झूठी लेके घर में रसोई में नहीं जाएगा। और मैया सावधानी बरतेंगी, घुसन नहीं देंगी, बाहर ला के दे देंगी। जैसे प्याऊ बारो पानी पिला दिया, ला दूर वहीं बैठ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किचन में बैठे बैठे जो हम साधु संत महात्मा एकांत में, महाराज जी हमारे आदरणीय अनिरुद्धानंद जी बैठे थे, क्या मस्ती लेते रहते हैं। मैं तो पजर गौने देखते दादा अम्मा इसमें ऐसी मस्ती में हैं, ऐसी मस्ती वो क्यों ना आ रही? भाई सिफारिश करी बाबा ते आशीर्वाद दिला दो छोरा, ऐसी मस्ती हमें आ जाए। महाराज जी कंजूसी मत करियो, आशीर्वाद दे दें। हाँ माँ गई और एक नारियल सो गई फट सीना माथे मारा ले ले बढ़ुआ, वो नारियल में चारों था भोला बाबा दे दियो लायक। महाराज जी मैं ना फोड़ कई दक्षिणा वही बनी धरी है। भोला बाबा टोपी खाया हुआ चाहे मैया खाया है चुर्री, मैं तो चारों धर दिया लायक। निमंत्रण स्वीकार ले आए, पकड़ के मैं आया। हाँ पर आशीर्वाद जरूर देते नहीं होंगे, बालकों में तैयार 10-11 साल को तो है होंगे। तो मैया सुनैया फेंकोसियो किचन में ठाकुर जी को नाम जीवते करेंगी हैं। हाँ और कथा सुनते सुनते भोजन बनाएंगी और किचन साफ कर देंगी। तुम देख लीजिएगा जी जो पी रहे ना बार बार, जिसको भांगड़ा नहीं दे करने डोलना गली गली में सारे, ये अपने आप भूल जाओगे रोटी ने खा के तुम्हारी में। और जे सुधरे तो मेरे से बाबा जी झट त्यारे चौका में घुस जाएंगे रोटी खाए। अभी तो त्यारे गांव में मोह ना दिख रहा, कोई मोह पानी पिया दे। एक घर ऐसा ना दिख रहा कि जहाँ में लहसुन प्याज गुटखा तंबाकू बीड़ी हुक्का और अगार की बढ़िया बढ़िया जो चीज है नहीं चल रही हो, चल रही है ना सबने के घर में। और मेरे गुरु जी को आदेश है, एक बच्चा तक कोई सेवन करो माथे में छींची के हाथ ना धो सकूंगा, घर के पानी पे जाते बटन सूखो हमको, बटन सूखो जाएंगे वही। हाँ तो घर में शुद्धि करेंगी आप। हमारी परंपरा है, मैं बताऊं ना, ब्रजवासी के यहाँ भिक्षा करके अच्छे अच्छे साधक सिद्ध भये हैं। और मैं ब्रज को बेटा हूँ, ब्रज को बालक हूँ, तो मुझे ब्रज से बहुत प्रेम है। अपनी ब्रज की संस्कृति मुझे प्राण के प्यारी लगे। तो मैं चाहूंगा कि तुम सब री मैया घर में तो लहसुन प्याज गुटखा तंबाकू ये सब तुम तो फर्सी बजा रही पीना में बैठ बैठ के कचूसी। अरे साहब देखो तड़ रही है बादल से गर्जे हैं। इन सभी चीजों ने छोड़ देंगी ना तो फिर देखो भगवान शंकर जी की जो तुम्हारे ठाकुर जी उनकी तुम भिक्षा बांधोगे। सेवा वैसे तो सेवा हो ना, ठीक है। जितने घर हैं उतनी तारीख बांध लो, अपनी अपनी तारीख, और बात तारीख पे घर से थारी जो कुछ बने रुको सुखो, चाहे भाल भले ही बाजरा के मोटे मोटे ढिस्तर लकड़ हो। हाँ जो टूका तो नहीं हिटक जाए भोला बाबा के कोई दिक्कत ना, पर जैसो घर में दे रहा है उन्होंने वो थारी बढ़िया तरह से साग सब्जी छाछ दही दूध मठा तुम्हारे खूब वही है ना। वो थाली ला के यहाँ हो तो जो संत रह रहे हैं, जो महापुरुष तुम्हारी बस्ती में भजन कर रहे हैं, जो भजन में लगे रहेंगे तुम्हारी मधुपुरी पाते रहेंगे। कैसी बात रहेगी? तो प्रताप चाचा है ना, अच्छी सी बात है ना। सबरे भैया सलाह करो, वो ना पता महाराज जी कैसे जीवन जी रहे हैं, उनकी भोजन व्यवस्था कैसी है वो ना पता।
उनकी जो परंपरा हो। पर मैं जो कह रहा हूँ कि ब्रजवासी ने घर के रोज आना, तारीख बन जाए ना, और ठाकुर जी को भोग के जाए, हनुमान जी को, सीताराम जी को, जितने ठाकुर बैठे सबरी तो तुम्हें पूरे कुलवा बैठा रहा के तो सबरे खा लेंगे। हाँ, अपनी अपनी तारीख महीना की बांध ले, भले 4 थारी आ जाए, 6 आ जाए, 10 थारी आ जाए, एक एक तारीख बांध ले अपने। और जितने संत यहाँ रुक रहे, नहीं तो भोग लगाए तुम खुद खा लो महाराज जी संग। बहुत अच्छा लगेगा भैया। ब्रज में मधुकरी की परंपरा है, और मधुकरी को मतलब है मधुकर माने भोरा। भोरा जैसे पराग ले फूल फूल पे दे, ऐसे ब्रजवासी के घर पे मैया की बनी हुई मधुकरी, कोई टेढ़ी बेड़ी बनावेगी, कोई एक मोटी बनावे, पतरी बनावे, कोई गोल बनावे, कोई लंबी ऐटोमेटिक, और पता चल जाएगी कैसी होशियार है, पढ़ी लिखी ज्यादा है। हाँ, मामा किसी कह रहे हैं तो भैया समझ में आ रही भैया? मैं कथा पे तो तुम्हारे चौका में घुस को देख ले, कब कूद गो तुम्हें ना पता चलिए, तुम टुकुर टुकुर मेरी मोड़ी मोड़ी देख रही हैं। आते ही नियम ले लो, ठीक है ना? मुझे बाबा अच्छे लग रहे हैं, प्यारे गांव में मंदिर बैठे हैं ना। हाँ, मैं चाहूँ संत को सम्मान संत की तरह, और संत पर कोई काम ही ना रहे भजन को। मैं जहाँ रह रहा हूँ ना, मैं ऐसे ही जी रहा हूँ जिंदगी। दूर दूर गाँव में ही तारीख बनी है, अपनी अपनी तारीख पे सूखी सूखी रोटी, घर को घी दूध दही है तो ले आओ, नहीं तो बटन से भी ले आओ। मैं पानी पे खा लूँगा, एक बार खाऊं और बहुत आनंद में रहूंगा। तो सब जा भैया सहयोग करेंगे हमारे जो बैठे हैं ना, इन बढ़िया बढ़िया चीजें ने। भाई मेरे जीजा फूफा नाना मामा सारे हो, बाप के सारे हो, सुन लो कान खोल के, इन्हें छोड़ दियो आज ते ही, नहीं तुम्हें बहुत बड़ा अपराध लग जाए। सारे बाबा जी यहाँ से प्यास हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से, ध्यान कर लिया। 11 दिन लगातार पानी ना पी सके जा रहे हमें, खाना तो बहुत दूर की बात है। मेरी मम्मी मारेगी वो, ठीक है ना? हाँ, मैं देखूंगा कौन कौन छोड़ेंगे। और वो यहीं व्यासपीठ के सामने, भागवत भगवान के सामने आके, भोलानाथ के सामने आके, महाराज के सामने संकल्प लेंगे, आज के बाद हमने तलांजलि दी। और जो कीमत खात कहाँ है, वहाँ को पैसा जितना खर्च करेगा रोजाना, वो अपनी एक गोलक बना दो और बाय धर दो कहाँ, किचन में, और बाय वहां सवेरे सवेरे डाल दो, और मन से कह दो हम तो पी ले यार, हमने खा लिया तो दूध जो खाने पीने खाए। भाई साहब 1 महीना में इतना पैसा निकलेगा, तो जो मम्मी इतना घर में नई और पुरानी एक फूल ना समांगी, गुब्बारों है जाएंगे। चोखा बाबा जी आए भैया, और तुम्हारे व्यसन छूट जाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, पैसा की बचत होगी, घर में शांति रहेगी, और अच्छे आदमी में तुम्हारी गिनती आ जाए। और हमारे जैसे तुम ते राम राम करके जाओ करेंगे, हम पर तुम कछु कृपा लो। समझ में? हाँ, तो हम चलते हैं अपनी विषय वस्तु में। तो सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप हमें वो कथा सुनाओ। तो सूत जी ने कही, आप सभी एक से एक सुंदर विद्वान यहाँ बैठे हैं, मैं आपको क्या कथा सुनाऊं? कि नहीं, जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, और एक कथा जिनको उद्धार है गया, वो कथा आप हमें सुनाओ। अच्छा, तो वंदना करते हैं वो सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः।
कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। और सूत जी वंदना प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, इसमें 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। जो परम सत्य का साक्षात मूर्ति है, विग्रह है। और चित शब्द का अर्थ है चैतन्य, चिन्मय और स्वयं प्रकाश, स्वाधीन प्रकाश। अब तुम्हारी बिजली भाग जाए तो जनरेटर चला दे, लेकिन बाकी बिजली कभी भागे ही ना, स्वयं प्रकाशित रहता है निरंतर, पराधीन नहीं है, जिसके कभी बल्ब ऑफ नहीं होते। ऐसा चैतन्य परमात्मा। तो स्वयं प्रकाश की जो साकार मूर्ति है, सत्य की परम साकार मूर्ति है, सत, चित और आनंद, आनंद का सागर है। सच्चिदानंद रूपाय। अब और कैसा है आगे? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस सृष्टि की, इस विश्व की, जड़ चेतन की जो उत्पत्ति भी करता है, पालन भी करता है और समय आने पर उसका संहार भी कर देता है, ऐसा वो ईश्वर, ऐसा वो भगवान। और आगे क्या डिग्री है उसकी? जो सत्य की साकार मूर्ति है, चैतन्यता, स्वयं प्रकाश का साकार बिजली घर, और आनंद का जो सागर है, और सृष्टि की रचना जो करता है, पालन भी करता है और उसका संहार भी कर देता है। इतनी डिग्री ना, अभी डिग्री और है बाकी। तापत्रय विनाशाय। ये जो 3 चीजें हैं ना, जन्म, जीवन, मृत्यु, इनसे फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप जो तीनों प्रकार के ताप हमको व्याप्त होते हैं, दैविक, अचानक ओले वर्ष में, शीत वर्ष को फसल नष्ट है गई, बाढ़ आ गई, ये दैविक ताप है, दैविक क्लेश है, दैविक की ओर से अचानक जो आ जाए। जैसे अभी, जैसे हमारे बद्रीनाथ और सब पहाड़ फटे, तो ये दैविक ताप है। दूसरा है दैहिक ताप। दैहिक माने देह का ताप, बीमारी, रोग, महामारी अचानक आ जाए। और तीसरा है भौतिक, हमारी भौतिक संपत्ति नष्ट हो जाना अचानक, किसी भी कारण से नष्ट हो जाए। दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम
काहू में व्यापा देख दैविक भौतिक तापा देख दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू में व्यापा देख दैविक भौतिक तापा। जीवन यापन के लिए आपको कुछ न कुछ करना ही होगा। चौंच दिया तो चुगा तुम्हें कमाना होगा, ये कोई एहसान नहीं है। इसके लिए आपने किसी को नौकरी दी है, किसी को दुकान दी है, किसी को मजदूरी दी है, किसी को खेती दी है, व्यवस्था उसने सब करके घर तैयार कर रखी है। ये सब हमें करना होगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है केवल इसी में करके मर जाए फिर क्या रहेगा। इसी में करके नहीं रुकना, इससे आगे भी जाना है। आगे जो जाना है वो है भगवत प्राप्ति। अपने मानव जीवन का जो प्राप्तव्य है, वो जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है? जितने जन्मों के अब तक जो पाप किए हैं, उन पाप तो भोगने पड़ेंगे, भोगने से मिटेंगे, बिना भोगे नहीं मिटेंगे। लेकिन पाप करने की जो वृत्ति है हमारी जो बुरी आदत है, उन आदतों को छुड़ाने का जो काम है वो ये कथा करते हैं। इसी के लिए हम और आप सबकी ओर से शौनकादिक ऋषि ये प्रश्न कर रहे हैं सूर्य जी से कि अपने ज्ञान रूपी सूर्य की कुछ किरणें हमारे लिए बखेर दीजिए, जिससे कि हमारे जो सहज पापमयी वृत्ति है अंधकार मिट जाए और हमें कुछ दिखाई देने लग जाए। दिन निकला और रात बीत जाए और हमें ये दिखाई देने लग जाए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। ये सारी चीजों का हमको बोध हो जाए और जीवन शरीर से काम और जीव से घर नहीं छोड़ना, न गृहस्थी छोड़नी, न नौकरी छोड़नी, न खेती छोड़नी, न मजदूरी छोड़नी, व्यवसाय छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना। ये काम कर लो बस। शरीर से काम करते रहो, जीव से ठाकुर जी का नाम रखते रहो और जब मन में याद आ जाए तो कभी कभी उससे प्रार्थना करनी, तो मुझे बाहर में ही पूरी जिंदगी मेरी बुझ के मर जाना। ऐसा कौन सा दिन होगा प्यारे कि मीरा की तरह, जनाबाई की तरह, तुकाराम जी की तरह, शिवदास जी की तरह इतने भक्त वहीं थे, उनकी तरह मैं तेरी याद में मस्त हूं। हे ठाकुर, हे प्राण प्यारे, ऐसी कौन सी घड़ी मेरे जीवन में आई, गोविंद कृपा कर। ये प्रार्थना ठाकुर से होती रहे मन से, और मन से ये देखते हैं हमारे द्वारा कोई ऐसा कोई गलत कर्म तो नहीं हो रहा, ऐसा कोई गलत काम तो नहीं हम कर रहे जिससे दूसरों को कष्ट होता हो। 100 का नोट माँ ने दिया, पिताजी ने दिया, बाजार जाने जाओ बेटा, बुद्धिमान बेटा क्या करेगा, 100 के 125, 150, 200, 250, 500 बना के लाएगा। और हमारा तुम्हारा जैसा जो मूर्ख हो क्या करो, 100 के 100 ने चट्ट कर जाएगा और 100 उधार और खाएगा। तो मानव जीवन ये 100 का नोट दिया है परमात्मा ने, भाई ये खर्च तो न हो जाए। बेकार वासना और पापों की खाद्य सामग्री में ऐसा न हो कि ये हाथ से निकल जाए गांठ की पूंजी। और फिर शराब शब्द है, शराब माने शराब हुआ, आप माने पानी। कौन पीता है? नाली में कुत्ता और सुअर। मनुष्य की सुविधा से बोतल भर के पी रहा है। मैंने मेरी आंखों से देखा है, पशुओं में प्रैक्टिकल देखा है। मारवाड़ से बहुत लोग जो है अपनी गायों को, भेड़ों को, बकरियों को, ऊंटों को लेके आते हैं। अब कम हो गई है,
पहले बहुत आती थी और गंगा जी तक जाते थे। उनका वो समय यहाँ रास्ते में बीत जाता था, वहाँ पानी नहीं होता था, इसलिए फसल नहीं होती थी, उनके वो पशु बच जाते थे। तो भेड़ और गधा ये दो पशुओं में सबसे मंदबुद्धि कहो या बुद्धिहीन पशु हैं। एक भेड़ गड्ढा में कूदी, सबरी बढ़ गई, उन्हें ना पता कहाँ जा रही है। ये तमाकू ठाड़ो, मेरी जहाँ जन्मभूमि है, एक बार गए हो, एक पेड़ के नीचे बैठे हो तो पड़ोसी किसान के यहाँ तमाकू ठाड़ो बैठ के बैठा और मारवाड़ की वो आई। अच्छा वो तमाकू जो आज ये आषाढ़ मास तक ठाड़ो रहे हो, सबरी फसल कट जाए गेहूं की, वो ठाड़ो रहे पट्टा बहुत दिना तक ठाड़ो रहे हो। किसी किसान काट के गड्डी बना के वहां पटक दिए, तमाकू काट लिया हो गया। और बाकी तमाकू के खेत में जो पानी लगे गर्मी में तो घास छाड़ी, आखिर देखी, मैं बता रहा हूँ आपको, लाइव वीडियो सुना रहा हूँ, ठीक है। वो घास छाड़ी वहां इतनी बड़ी बड़ी, दूर से हरियाली देख के गधाऊ दौड़े और भेड़ू दौड़े, और जैसे भीतर घुसे मोह दियो वहां में ऐसे फुर फुर करे फट बाहर भागे, जिन्हें कहाँ गए हो। तो मैंने पूछी उनसे, मैंने ये क्यों ना खा रहे या घास है? बोले महाराज जी यहाँ में तमाकू ठाड़ो। तो तमाकू उतना तुमने निकाल लिया? बोले हाँ। बोले तमाकू की सुगंधी तो यहाँ है। अब आप अंदाज करो कि पशुओं में भी जो सबसे मंद बुद्धिहीन जो पशु है, भेड़ और गधा, जिस खेत में तमाकू बो के काट लिया गया, उसके संसर्ग से पैदा होने वाली उस घास को भी वो नहीं खाता। और ये दो टांग को गधा है का कितनी वृत्ति गिर चुकी है इस मानव की। साधन धाम मोक्ष कर साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधन धाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सो परत दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म है ईश्वर मिथ्या दोष लगा। एहि कनि कर्म फल विषय आई, श्री राम जय राम जय
संगीत की लय ताल की अर्थाली की पूरी ऐसे ना ऐसे रह जाएगी जैसे मामा कर। जय हो भैया। ये भी कलाकार अलंकार है संगीत का। संग तो चली रहे। साजी को पूत महाराजी सारे काम नहीं करेगा तो घाम तो मरेगा। बैठ जा मेड़ पे, चल काम में कर लो। जय हो भैया। चरण वंदना तुम्हारी जय हो। तो वो गधा भी जो है इन चीजों को सेवन नहीं करता। मेरे भाई मैया की तो बात ही छोड़ो। मैया तो मेरी मुझे विश्वास है 99% या धरती पर 99% मैया सही है। 1% कम कोई न लीला कर रही होगी, कर रही होगी तो कुछ कर रही होगी। 99% पवित्र है। मेरे श्रद्धा से शीश नमन हो मैया बहन के चरण में। पर ये लुच्चा भरुआदारी के नास बीते पिंड पजारे दिन कटारे धुआं कल्लू त्यारो। अरे तुमको रोलू नई नई तरह की लेके आएंगे। डंग 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 लड़का का छोड़ो भैया, इन सब ने छोड़ो। पैसा है बचाओ, शरीर के स्वास्थ्य है बचाओ, अपनी इज्जत बचाओ, अपनी सुख शांति बचाओ, है सब बचाओ। और हमारे जैसे बाबा जी की दोस्ती करनी हो तो भाई देखो दोस्ती कब निभाएगी जब दोनों मित्रों के गुण और अवगुण आपस में बराबर समान रूप से मिल जाएंगे। यदि गुण अवगुण मिले नहीं, जहां कहूं मैं कोई मैं तड़ा न तू मेरो न मैं तेरा, हम ना कहूं कि हमारा ना तू। तो हम जीवों की ओर से खाली कहानी कह देना आयो, मैं बहुत जोर से गाली दे रहा हूँ। चाचा प्रताप सिंह और महाराज जी बुलाए के लाए कैसी सोची होगी। और बैठे चारों मेरे सब को फूका भीतर बम बोले। मैं बाने बुलाए तुम भेजे चिट्ठी को काट लेके जाओ भैया। आप पकड़ ला सारे गधाए बाबा जी ये गाड़ी देवो। और ब्यास तो वो तो तका गई ना, मैं कूद के नाचूंगा और सबरे बड़ियों ने नचा लिया। दादा इस हर कथा में ऐसा हो गया। एक जगह लेके पकड़ के बोले साथ बोले हम तो रात को सुनेंगे महाराज। ठीक है भैया, पर हमारे बैठने का समय तो निर्धारित है, उठने को समय ना है। फिर तुम कह दो फिर तुम फिर सभी रात निकल गई तो बोले निकल जान दो। कचूसी मैया बोली आदि बोले दिन भर काम करेंगे हम तो रात में सुनेंगे। ठीक है। फिर कचू बोले हम तो दिन में ही सुनेंगे। जो डोकरी घर में फालतू बैठी है ना, ये बहुत लड़ रही है बेमार, बोले हम तो दिन में सुनेंगे। मैं ठीक है मम्मी हूँ आ जाओ। 7 बजे बैठू शाम को, सवेरे 4 बज जाए पता ही नहीं चले। और फिर सवेरे नहा दो जल्दी आ जाए, फिर 10 बजे बैठ जाओ, फिर 4 बजे उठो। 15-16 घंटा कथा। ये भैया बैठे हैं ना, 4 टीम भाग गई छोड़ छोड़ के मुँह जाओ हम अपने आप में संगीत बजा लेंगे। मैं नहीं संगीत की कथा कर लेंगे। दादाजी 4 टीम उठ के भाग गई। कथा सुनी ना वही बात पहले भैया पूछ रहे थे महाराज जी कथा का समय क्या है। भैया पूछ रहे होते भैया कथा का समय तो भोला बाबा के उनके दरबार में हम तुम बैठे वे जब तक बैठांगे तब तक बैठना पड़ेगा। जब फिर तमाशा हट हो जाए है क्या खूब आनंद ले। तुम्हें मेरी थकान से होती दिख है ना, पर पता ना कब तक आ जाओ गाड़ी की, तो फिर तुम्हें ढूंढ ढूंढ करनी पड़ जाएगी। तुम आज तखत में जाके लूट ले थकान तुम्हें जाए। अरे यार सास और दामन आ रही, बाप बेटा बराती देखो झट जा हमें बुलाना कोई सारा। हाँ न कोई कर्मकांड न कोई और आडम्बर। यार बड़ी कथा प्यार की चर्चा करनी है खूब जमा जम। तो चाचा प्रताप सिंह हाँ तो शौनक आदि शिष्य जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बहुत ज्ञान का अथाह सागर भरे आए हैं और उस सूर्य की जैसी किरण प्रकाशित होती तुरंत अंधकार हट जाता है। ऐसे ही हमें विश्वास है कि आप सुखदेव जी महाराज की बताई कथा ये किरण छोड़ देंगे तो हमारे विकारों के अंधकार मच जाएंगे, हमारे हृदय में प्रकाश हो जाएगा। एक 6 प्रश्न किए थे शौनकादिक ने। दूसरों करो भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते
वैष्णवै क्रियते कथम। हे सूत जी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है, विवेक कैसे बढ़ता है? दूसरा प्रश्न। तीसरा, वैष्णव लोग इस संसार से अपनी विकारों से पिछाई कैसे छुड़ा लेते हैं? इस बात का हमको जवाब चाहिए, क्योंकि सारा संसार प्रश्न वही है जो हमारे तुम्हारे भीतर माया व्याप्त है। उसी के समाधान के लिए ये ग्रंथ की रचना हुई है। इहि घोरे कलौ प्राय जीवश्चासुरकांगतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। देखिए, कथा कब की है? द्वापर की। और बात कहां की कर रहे हैं वो? कलयुग की। ये कथा कलयुग के प्रारंभ में ही हुई है, लेकिन कलयुग की अंतिम स्थिति तक वो महापुरुष त्रिकालदर्शी ने जानते हैं। और सूत जी से कह रहे हैं, हे सूत जी महाराज, इस कराल काल में प्राय जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। उनका खान पान आसुरी हो गया। आसुरी खान पान में यही आता है जो बढ़िया बढ़िया चीज खा रहे लोग।